नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृतिका मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। यहाँ उत्तर प्रदेश में 5वें चरण के दंगल में 12 जिलों की 61 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। 61 सीटों पर 692 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, जिसमें 90 महिला प्रत्याशी। आपको बता दें कि 12 जिलों के 61 सीटों पर मतदान 7 बजे से शुरू हो चुका है, जहां 61 सीटों पर 692 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। जहां अयोध्या, प्रयागराज, श्रावस्ती, बहराइच, बाराबंकी जिले में वोटिंग जारी है। वहीं रायबरेली, अमेठी, गोंडा, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ जैसे जिलों की भी कई सीटों पर मतदान लगातार जारी है। आपको बता दें कि 5वें चरण का रण शुरू हो चुका है। 7 बजे से मतदान जारी है, जहां 12 जिलों की 61 सीटों पर लगातार मतदान जारी है। आपको बता दें कि 692 प्रत्याशी आज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जहां अयोध्या, प्रयागराज, श्रावस्ती, बहराइच, रायबरेली, अमेठी, गोंडा सीटों पर लगातार मतदान जारी है। आपको बता दें कि लखनऊ में 5वें चरण का रण शुरू हो चुका है, जहां उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव का आज 5वां चरण है, जहां 12 जिलों की 61 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रशांत राव लाइव जुड़ गए लखनऊ से। प्रशांत, जिस तरह से देखा जा रहा है, आज 12 जिलों की 61 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है 7 बजे से। फिलहाल क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? जी कृतिका, बिल्कुल देखिए, आज उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर आज 5वें चरण का मतदान जारी है, जहां सुबह 7 बजे से और शाम 6 बजे तक मतदान होगा। सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है और लगातार वोटिंग हो रही है। भी किसी प्रकार की अनहोनी की आशंका नहीं हुई, ना अनहोनी हुई, ना कोई आशंका जताई गई है। फिलहाल अगर जो 61 सीटों की बात करें तो कई मंत्रियों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है और उसके साथ ही कई ऐसे दिग्गज चेहरे भी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार जो कांटे की टक्कर है तो उनकी भी सीटें जो है फंसी हुई हैं, तो उनके भी माथे पर शिकन जरूर आएगी, क्योंकि आज उनके जो मतदाता हैं वो ईवीएम पर बटन दबाकर और वहां के प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे और 10 मार्च को साफ हो जाएगा कि कौन किस प्रत्याशी ने अपने क्षेत्र से विजय पताका फहराई है। तो ऐसे उत्तर प्रदेश सरकार के 6 मंत्री जिनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। वहीं चित्रकूट की बात की जाए तो चित्रकूट में वहाँ चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, तो वहीं प्रयागराज में 2 मंत्री हैं, सिद्धार्थ नाथ चुनाव लड़ रहे हैं। उसके साथ ही नंदगोपाल नंदी चुनाव लड़ रहे हैं। और वहीं और सीटों की बात की जाए तो प्रतापगढ़, जहां पर दिलचस्प मुकाबला है, बाहुबली कहे जाते रहे हैं और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष और कई बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हमेशा जीत करते हैं, राजा भैया कुंडा विधानसभा चुनाव से लड़ रहे हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी के गुलशन यादव हैं, वहां कांटे की टक्कर देखी जा रही है। और इसके साथ ही प्रतापगढ़ सदर सीट की बात कर ली जाए तो प्रतापगढ़ सदर सीट से समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी की संयुक्त प्रत्याशी कृष्णा पटेल चुनाव मैदान में हैं। तो इस और उसके साथ ही प्रतापगढ़ रामपुर सीट बात कर ली जाए तो रामपुर खास में वहां पर कांग्रेस की दिग्गज नेता प्रमोद तिवारी की बेटी 2 बार की विधायक आराधना मिश्रा मोना इस बार चुनाव मैदान में है, उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। तो देखा जाए कि जो 5वें चरण का जो रण है बड़ा ही दिलचस्प है और इस पर लगातार दिग्गजों की जो है प्रतिष्ठा भी दांव पे लगी हुई है, मतदाता भी नजर रखे हुए हैं और प्रदेश की निगाहें भी इस चुनाव पर लगी हुई है। जी बिल्कुल है प्रशांत, जिस तरह से आपने जिक्र किया 6 मंत्रियों की यहाँ पर साख दांव पर लगी हुई है, लेकिन यदि हम देखें तो अमेठी और रायबरेली में लगातार जिस तरह से राहुल गांधी भी चुनावी रण में उतरे, क्योंकि हम लगातार देख रहे थे उत्तर प्रदेश के चुनाव में पूरा मोर्चा प्रियंका गांधी ने संभाला हुआ था, लेकिन रायबरेली और अमेठी की जब बात आई तो राहुल गांधी खुद चुनाव प्रचार में उतरे हैं। तो क्या इसका असर आज देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, देखिए अमेठी और रायबरेली उनका गढ़ रहा। हालांकि जो आज एक सीट है वहां अमेठी में सलोन, जिसका कुछ क्षेत्र रायबरेली में आता है, रायबरेली जनपद से आता है, तो वहां पे दिलचस्प मुकाबला रहेगा। वहां पर देखते हैं अब की बार कांग्रेस पार्टी कितना गुल खिला पाती, हाथ का पंजा कितना वहां चलता है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है वहां मुकाबला भारतीय जनता पार्टी पहले भी आगे रही और इस बार भी लगातार जो है वहां कांटे की टक्कर दे रही है। तो वहां कांग्रेस का जो जिस तरीके का मुद्दा रहा है वो कितना फायदा करता है, तो हालांकि 10 मार्च को ही पता लगेगा साफ तौर से। और इसके साथ ही कृतिका एक बता दूं, जो महत्वपूर्ण सीट है और जिसको भूलना नहीं चाहिए, कौशाम्बी की शिराथू, जहां से उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं और वहां से समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी की संयुक्त प्रत्याशी
डॉक्टर पल्लवी पटेल चुनाव मैदान में हैं, तो वो भी सीट एक दिलचस्प बनी हुई है कि वहाँ लोगों की निगाहें टकी हुई हैं, क्योंकि अपना दल कमेरावादी, हालांकि सोनेलाल पटेल का जो मूल दल है वो वही था, उसके बाद दो धड़े हुए जिसमें जो उनकी बेटी थी अनुप्रिया पटेल, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल बनी हुई हैं, उन्होंने अपना दल एस बनाया, अपना दल सोनेलाल के नाम से। और हालांकि उन्होंने ये सीट जो प्रतापगढ़ सदर की थी, जहां से उनकी माता कृष्णा पटेल चुनाव लड़ रही थी, वो उन्होंने छोड़ दी थी उनकी घोषणा के बाद, और वो भारतीय जनता पार्टी को सीट दे दी थी। तो बड़ा दिलचस्प मुकाबला बना हुआ है। बिल्कुल प्रशांत, यहाँ पर एक और बात देखी जाए तो बिल्कुल अयोध्या राम की नगरी पर भी सबकी नजर टिकी हुई है। जी बिल्कुल, अयोध्या में भी वहाँ पे पूरी तरीके से देखा जाए कि जो मेन आस्था का गढ़ है, और इसके साथ ही 2017 का जिस मुद्दे पे चुनाव लड़ा गया है वो भव्य राम मंदिर यानी कि अयोध्या। तो अयोध्या में भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार अच्छा परचम फहराया था, और इस बार जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहाँ का कायाकल्प हुआ है, तो एक तरफा जिस तरीके की वहाँ की जनता कह रही है, एक तरफा माहौल है, और वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की टक्कर वहाँ साफ तौर से दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल प्रशांत, जिस तरह से हमने पूरे ही उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार के दौरान देखा कि सत्ताधारी दल ने लगातार धार्मिक राजनीति अपनाई थी, ऐसे में प्रयागराज भी हो गया कुंभ की नगरी, और चित्रकूट पर भी आज मतदान है, तो ऐसे में देखा जाए तो क्या लगता है कि धर्म की राजनीति भारी पड़ेगी? देखिए कृत्या, जिस तरीके से 2017 के पहले जो चुनाव होते रहे उत्तर प्रदेश में विधानसभा के, वहाँ धर्म हमेशा मुद्दा रहा है, और धर्म और जाति के नाम पर हमेशा चुनाव होते रहे। लेकिन अब की बार 2022 के चुनाव की बात की जाए तो यहाँ धर्म जी बिल्कुल प्रशांत, मैं रोकना चाहूंगी, हमारे साथ गोंडा से अरशद फारूकी भी जुड़ गए हैं। अरशद, क्या कुछ जानकारी, जिस तरह से देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश के 5वें चरण की आज शुरुआत हो चुकी है, मतदान को लेकर क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, बता दें जिस तरह से आज 5वें चरण का चुनाव जो है वो स्टार्ट हो चुका है, वो करीबन 7 बजे से वोटिंग चालू हो गई है। बहरहाल अभी सुबह का समय है, लेकिन हम आपको पीछे दिखा दें आपको कि फिलहाल अभी किसी भी तरीके की भीड़ सामने नजर नहीं आ रही है। लोग फिलहाल निकल रहे हैं बाहर, और अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए बाहर निकल रहे हैं। और सबसे ये बता दें आपको कि फिलहाल अभी सुबह का समय, इस वजह से लोग अभी फिलहाल इतनी भीड़ बूथों पे नहीं दिख रही। बाकी जी जी बिल्कुल, जिस तरह से लेकिन देखा जा रहा है, अभी तो खैर शुरुआत ही हुई है, 1 घंटा ही हुआ है मतदान शुरू होते ही, लेकिन फिर भी किस तरह का उत्साह जनता में देखा जा रहा है? कौन से मुद्दों पर आज जनता मतदान कर रही है? जी बिल्कुल, बता दें जिस तरह से उत्साह फिलहाल अभी 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है, लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। लोग निकल रहे हैं, लगातार पहुंच रहे हैं बूथों पे, धीरे धीरे भीड़ें बढ़ रही है। और मुद्दों की बात करें तो तमाम मुद्दे ऐसे थे जिन मुद्दों पे बहरहाल मुद्दों की ही बात अगर करें तो तमाम तरह के मुद्दे थे, जैसे सड़क के, स्वास्थ्य के। जो चुनाव इस बार जो चुनाव इस विधानसभा में हो रहे हैं, उस चुनाव करीबन सिर्फ मुद्दों को ही लेकर चुनाव हो रहे हैं। जी बिल्कुल अरशद, जिस तरह से देखा जाए कि ग्राउंड जीरो की यदि बात की जाए तो यहाँ पर जनता का क्या कुछ रुख समझ में आ रहा है? जी बहरहाल जनता का रुख फिलहाल इस समय तो अगर बात की जाए तो फिलहाल अभी बहुत कम भीड़ है, लोग इतना अभी पहुंचे नहीं है। बहरहाल देखा जा रहा है कि किस तरह से क्या है, और जैसे जैसे भीड़ बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे लोग वोट डालते जाएंगे, वैसे तो कुछ ना कुछ सामने नजरिया साफ होता जाएगा। जी बिल्कुल, देखा जाए तो लगातार हम देख रहे थे उत्तर प्रदेश के चुनाव में सपा और बसपा की कांटे की टक्कर तो देखी ही गई है, लगातार चुनाव प्रचार भरपूर हुआ है। ऐसे में फिर भी यदि देखा जाए तो किसके लिए यहाँ पर, यदि पर्टिकुलर गोंडा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर किसकी साख दांव पर लगी हुई है? जी बिल्कुल, बता दें जिस तरह से पिछले 2017 की बात की जाए तो, या अब इस 22 की बात की जाए तो यहाँ इस समय सिर्फ 2 सपा और बीजेपी, ये दोनों में ही जो कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं बिल्कुल कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। बहरहाल बाकी पार्टियों का तो फिलहाल आधार बहुत कम यहाँ दिख रहा है। जी बिल्कुल, फिलहाल क्या कुछ अपडेट, जिस तरीके से देखा जा रहा है, हम वोटिंग बूथ पर शायद आप खड़े हुए हैं, तो यदि अब देखा जाए तो क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि 1 घंटा शुरू हो चुका है, मतदान को लेकर क्या लगातार बढ़ोतरी हो रही है लोगों में? जी बिल्कुल, अभी जिस तरह से विभाग से हमें अभी किसी तरह की जानकारी भी फिलहाल नहीं मिल पाई है कि कितने परसेंटेज वोट लगभग 1 घंटा होने वाला है। अब जैसे ही इसकी अपडेट आते हैं, वो हम अपडेट अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। बहरहाल हमारे साथ एक वोटर है जिन्होंने अभी वोट डाला है, आइए हम उनसे बात करते हैं। जी किन मुद्दों को लेकर आपने वोट डाले? हम तो जो विकास है,
और क्या मुद्दे होने थे जिसके लिए आप चाह रहे थे कि हाँ एक कैसी सरकार चाह रहे थे? ऐसा चाह रहे थे और क्या मुद्दे थे, कुछ और रहते कुछ जो आपके? और तो कोई खास बात है नहीं, महंगाई जरूर है तो खिलाफ है, हिंदू के बिना से जी बिल्कुल। देखिए जिस तरह से सामने हमारे साथ नेता मौजूद थे, उनका साथ कहना है कि हम सिर्फ फिलहाल महंगाई और तमाम तरह के मुद्दे जो महंगाई के मुद्दे थे या कुछ और जो मुद्दे इनके सामने चलते हैं, इन मुद्दों को ही लेकर उन्होंने वोट दिया है। और कहीं ना कहीं एक बात सामने और बताई कि हिंदुत्व को लेकर हिंदुत्व के नाम पर होती है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा रहा है ये 5वें चरण का जो चुनाव चल रहा है इसमें 90 महिला प्रत्याशी हैं, तो क्या अभी जिस तरह से आप पोलिंग बूथ पर खड़े हैं तो क्या वहाँ महिला वोटर्स भी नजर आ रही हैं? धीरे धीरे जो महिलाएं हैं, असल में सुबह का समय है, इस वजह से जो महिलाएं हैं कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस समय काम के और उसमें अभाव में फिलहाल अभी नहीं निकल पा रही हैं, लेकिन धीरे धीरे कुछ महिलाएं एक धीरे धीरे पहुंच रही हैं जो वोट अपना प्राप्त करेंगी। साथ प्रशांत भी बने हुए हैं। प्रशांत, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार चुनाव प्रचार जिस तरीके से सत्ताधारी दल ने किया है, लेकिन हम यदि सारी ही जो हॉट सीट की बात करें, प्रयागराज हो गया, अयोध्या हो गया, रायबरेली सीट हो गई, यहाँ पर देखा जाए तो किसकी प्रतिष्ठा सबसे ज्यादा दांव पर लगी हुई है? देखिए, प्रतिष्ठा की बात करें तो पिछली बार 61 सीटों में 47 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी और 3 सीटें बहुजन समाज पार्टी के साथ, इसके साथ अन्य दलों के साथ। वहीं राजा भैया के साथ 2 सीटें थी उनकी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के पास। तो प्रतिष्ठा अगर देखी जाए तो राजा भैया की प्रतापगढ़ से अहम प्रतिष्ठा कुंदा विधानसभा से लगी हुई, कई बार वो निर्दलीय विधायक होते आए हैं और अब की बार पहली बार वो जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी से, अपनी ही पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। तो वहीं गोंडा जहां से अभी हमारे सहयोगी संवाददाता वहां अरशद बात कर रहे थे, गोंडा के मनकापुर सीट से 6 बार के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के दलित चेहरे के रूप में रमापत शास्त्री की भी प्रतिष्ठा दांव में लगी है। और मैंने आपसे पहले कहा कि सिराथू को नहीं भूला जा सकता। सिराथू में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनके लिए एक चीज आपको बता दूं कृतिका कि उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्रियों और तमाम जो जनपदों के नेताओं को वहां लगाया गया था, बूथ स्तर तक पर नेताओं को लगाया गया, बड़े बड़े नेताओं को लगाया गया ताकि बूथ में मतदाताओं को रिझाने का काम करें, क्योंकि ये सीट अहम है उत्तर प्रदेश के लिए। और अगर केशव प्रसाद मौर्य वहां कहीं कमजोर पड़ते हैं तो उसका संदेश भारतीय जनता पार्टी के निगेटिव जाएगा। तो इसलिए वहां मतदाताओं को समझाने के लिए, उनको रिझाने के लिए जाति समीकरण के आधार पर नेताओं को लगाया गया। वहीं जो कहा जाए कि प्रभावी वक्ता हैं उनको लगाया गया है ताकि जी बिल्कुल। प्रशांत, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ बहराइच से सत्येंद्र शुक्ला भी जुड़ गए हैं, बहराइच का भी अपडेट। लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। स्वागत है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का रण शुरू हो चुका है। तमाम अपडेट आपको पल पल का दे रहे हैं। हमारे साथ संवाददाता बने हुए हैं बहराइच से सत्येंद्र शुक्ला हमारे साथ बने हुए हैं। सत्येंद्र, बहराइच पर क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रहा है? 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। जी तो आज जनपद बहराइच में 7 विधानसभा सीटों पर मतदान होने पर जी जिसमें दिग्गज नेताओं की साथ दो तीन बड़े दिग्गज नेताओं की साथ नाव पर लगी हुई मतदान को लेकर सभी तैयारियां। 7 विधानसभा में आज कुल 25,86,738 मतदाता आज प्रत्याशियों का भाग्य इसको बक्से में बंद करेंगे। जिले में लगभग 1392 मतदान केंद्र व 2902 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए 86 कंपनियां केंद्रीय सुरक्षा बल और 2 कंपनियां 5,000 सिविल पुलिस व 5,000 होमगार्ड सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात किए गए हैं। जी शिक्षा। जी बिल्कुल। सत्येंद्र, इस बार जनता कौन से मुद्दों को लेकर मतदान कर रही है? देखिए आपको बता दें कि जनता का मुद्दा जो रहा है इस बार, जनता आप हमारे पीछे देख सकती हैं। मैं कैसरगंज 288 कैसरगंज विधानसभा क्षेत्र के फकरपुर के माधवपुर पोलिंग पे खड़ा हूँ और सुबह से ही मैं यहाँ नजर बनाया हुआ हूँ। यहाँ पे साटा लगा हुआ है। मतदाता काफी संख्या में यहाँ सुबह से ही आके अपना मतदान कर रहे हैं। लेकिन एक समस्या यहाँ प्रशासन की लापरवाही सामने आई है कि कई मतदाताओं की पर्चियां न मिलने के कारण वो मतदान करने से वंचित रह गए हैं। जी
सचिन, देखा जाता है अक्सर महिला वोटर्स काफी अहम फैक्टर हो जाता है, ऐसे में वहाँ महिलाएं नजर आ रही हैं। जी जी बिल्कुल, आप मेरे पीछे देख सकती हैं कि किस तरह ये 288 विधानसभा क्षेत्र कह सकते हैं कि लाइव कर सकते हैं आप। जी लाइन लगी हुई है। जी बिल्कुल सतीन, मैं चाहूंगी कि आप मतदाताओं से बात करें, क्योंकि इस बार देखा जाएगा तो कई मतदाता ऐसे भी होंगे जो पहली बार मतदान कर रहे होंगे, तो उनमें कितना उत्साह देखा जा रहा है, या जनता किन मुद्दों को लेकर उत्साहित है या भरोसे के साथ मतदान कर रही है? जी, इसका यहाँ प्रशासन बहुत टाइट है, लेकिन हाँ, आप वोट डाल चुके हैं? हाँ। कितने बजे आए थे वोट डालने? जी कितने बजे वोट डालने आए? किसको वोट दिया? कमल फूल को दिए। तो देखिए, मैंने अभी एक मतदाता वोट डाल कर आए थे, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि कमल फूल को मेरा वोट गया है। मैं और भी मतदाताओं से बात करने की कोशिश करूँगा। फिलहाल अभी तो लोग मतदान कर रहे हैं, अभी जब मतदाता निकलते हैं तो मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। आपने मतदान किया? किसको मतदान किया? कमल फूल से लगाया। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले? माधवपुर। कौन जीतेगा इस बार? अभी का न पूछो यार गुरु जी। ठीक है, तो क्या आपने देखा कि मतदाता ने कहा कि मैंने कमल फूल को वोट दिया है, लेकिन यह नहीं बता रहा है कि किसकी सरकार बनेगी। तो कहीं न कहीं जनता साइलेंट है और असमंजस की स्थिति में है। और जी